नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube एवं Facebook पेज पर स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान मिशन 2023 के संदर्भ में सारी जानकारी दूंगा कि राजस्थान मिशन 2023 का आयोजन है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे राजस्थान सरकार का क्या उद्देश्य है, क्या उनकी मंशा है, उनके संदर्भ में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। राजस्थान सरकार है वो राजस्थान को भारत का अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक राजस्थान मिशन 2023 है वो शुरू किया है, जिसके तहत है वो मिशन विजन दस्तावेज 2023 का है जो एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है। उन डॉक्यूमेंट्री के आधार पर है वो राजस्थान के अंदर आगामी नीतियों को लागू करने के लिए आम जनता से वो सुझाव मांगे गए हैं कि राजस्थान सरकार की जनता है वो भविष्य के अंदर राजस्थान को किस प्रकार देखना चाहती है और अपनी क्या आकांक्षा है, क्या अपेक्षा है, सरकार के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को किस प्रकार वो पूरी करनी है। इसके संदर्भ में अपने सुझाव है वो इस राजस्थान मिशन 2023 के माध्यम से मांगे गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के विभिन्न विभागों, प्रबुद्ध नागरिकों और शिक्षाविदों, विषय विशेषज्ञों, युवाओं से है वो अपने सुझाव है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर मांगे गए हैं। इसके संदर्भ में अलग अलग विभागों के कार्मिकों से भी है वो अपने सुझाव है वो आमंत्रित किए गए हैं। इनके साथ साथ है वो कॉलेज और विद्यालयों के अंदर भी अध्ययनरत विद्यार्थियों के और युवाओं के भी है वो अपने सुझाव है वो मांगे गए हैं, जिसके संदर्भ में आपको मैं पूरी जानकारी हम आपको देने वाला हूं। तो इसके आपको पहले उद्देश्य के बारे में बता दूं कि राजस्थान सरकार का इस मिशन के पीछे क्या उद्देश्य है। तो राज्य सरकार प्रदेश के चौमुखी विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बने। इस हेतु हर क्षेत्र के लिए मानकों के निर्धारण एवं इन मानकों को प्राप्त करने हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में राज्य का विजन दस्तावेज 2023 तैयार करने का निर्णय लिया गया है। यह आवश्यक है कि इस दस्तावेज में प्रदेश के प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों एवं प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को सम्मिलित किया जावे। इस उद्देश्य से राज्य में राजस्थान मिशन 2023 अभियान दिनांक 15 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 तक की अवधि में वो सम्मिलित किया गया है। यानी राजस्थान के जितने भी विभाग हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, हितधारक हैं, युवा हैं, समाज के विभिन्न जो समाज सेवी हैं, उन सभी से है वो सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इनके साथ साथ है वो कॉलेज शिक्षा के अंदर भी विद्यार्थियों के है वो सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसके तहत आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। तो कॉलेज के अंदर है वो किस प्रकार की वो है वो 3 प्रकार के कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है, जिसमें है वो एक तो है निबंध प्रतियोगिता, दूसरी है भाषण प्रतियोगिता और तीसरी है वो प्रश्नोत्तरी। इसमें है वो निबंध किस प्रकार लिखना है उसके सारी के सारी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इससे पहले इसकी आपको उद्देश्य के बारे में बता दूं कि प्रत्येक राष्ट्र व राज्य का भविष्य युवाओं से जुड़ा होता है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं को जानने का अवसर प्रदान होगा तथा प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य को देश में अग्रणी बनाने हेतु नीति निर्माण किया जा सके तथा युवाओं के विचारों से वृहद स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक सभी क्षेत्रों के विकास कार्यों में युवाओं की सहभागिता बढ़े। इसके लिए है वो उसके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं कि 2023 के अंदर आपको किस प्रकार का राजस्थान आपको चाहिए, उसके संबंध में आपकी क्या आवश्यकता है, आपकी क्या अपेक्षा है, उसके ऊपर है वो भविष्य के अंदर नीति निर्माण का कार्य करेंगे। इसके लिए वो आपके सुझाव है वो निबंध के माध्यम से, इन भाषणों के माध्यम से एकत्रित करना चाह रहे हैं, जिसके तहत एक विजन डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है। उसके हिसाब से वो भविष्य के अंदर है वो आपकी वो नीतियों का निर्माण किया जा सके। अब मैं आपको मुख्य विषय पे आ जाता हूं कि आपको है वो निबंध प्रतियोगिता है वो किस प्रकार उसके अंदर आपका जो शीर्षक क्या रहेगा और किस प्रकार है आपको उसके अंदर
आपको लिखना है, उसके सारी के सारी आपको मैं जानकारी दूंगा। तो निबंध प्रतियोगिता का मुख्य विषय, आपका विषय ये रहेगा कि 2030 में कैसा होगा मेरा राजस्थान। निबंध का विषय है 2030 में कैसा होगा मेरा राजस्थान, इसके ऊपर है आपको निबंध लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना की बात करूं तो प्रस्तावना में क्या करना है, राज्य का वर्तमान परिदृश्य, प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों की प्रचुरता, राज्य की पूर्व वर्षों की प्रगति का रुझान, भारत के अन्य राज्यों एवं वैश्विक स्तर में विकासात्मक तुलना, ये आपकी प्रस्तावना रहेगी। प्रस्तावना के बाद आपके विषय वस्तु में ये आपको ये लिखना है कि प्रतिभागी द्वारा मुख्य विषय पर निबंध लेखन के दौरान निम्नलिखित उप विषयों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। आपका प्रस्तावना के अंदर तो आपका ये रहेगा, मैंने आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद में आपको उप विषय यानी उसके बाद में आपको किस विषय के अंदर किस टॉपिक के ऊपर आपको ये निबंध लिखना है, तो मैं आपको बहुत सारे उप विषय बताऊंगा। उनमें से जिस क्षेत्र के अंदर आप अपना भविष्य देखना चाह रहे हो, जिस क्षेत्र के अंदर है वो आपकी आकांक्षा है, आपकी आवश्यकता है, उसको आप उसके बारे में आप लिख सकते हो। उसके अंदर उप विषय के अंदर आप एक उप विषय या 2 या 3 किसी भी उप विषय को आप चुन सकते हो। जिसके अंदर पहला उप विषय है कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं सहकारिता। इसके अंदर आपको क्या महत्वपूर्ण सुझावित बिंदु की बात करूं तो इसके अंदर है कि राज्य में कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में नवाचार, कृषि में नवीन तकनीकों का प्रयोग, जैविक खेती की संभावनाएं, पशुओं का नस्ल संवर्धन, संगठित कृषि को बढ़ावा, ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के बढ़ते कदम आदि टॉपिक के ऊपर आप अपना है वो विचार व्यक्त है वो कर सकते हो। दूसरा उप विषय है स्वास्थ्य एवं पोषण, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेद, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। इस उप विषय के ऊपर आप अपने हमें सुझाव दे सकते हैं, जिसमें आपको मैं बताऊं कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, राज्य में मेडिकल टूरिज्म का विस्तार किस प्रकार करना है, उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता, डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म का विकास, दूर संचार के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं की पहुंच, वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों जिसमें आयुर्वेदिक को बढ़ावा देना, बेहतर बाल विकास हेतु पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, राज्य को महिलाओं को अधिक सशक्त एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम, और राशन वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण आदि टॉपिक के ऊपर है अपना विचार है वो रख सकते हो। तीसरा उप विषय है उच्च एवं तकनीकी, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये आपका उप विषय है। इसके अंदर छोटे से टॉपिक की बात करूं तो ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य, यानी ऑनलाइन शिक्षा आपको किस प्रकार आप उसके भविष्य देख रहे हो, शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, सबके लिए शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए आयाम, बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका, समाज के नव निर्माण में संस्कृत शिक्षा की भूमिका, इसके ऊपर भी अपना विचार आप रख सकते हो। इसके साथ साथ तीसरा उप विषय है उद्योग, खान एवं भू विज्ञान, पेट्रोलियम। इसके बारे में आप अपना भविष्य किस प्रकार देखोगे कि अपना राजस्थान है वो 2030 में किस प्रकार होगा, आप अपने सुझाव दे सकते हो, जिसमें आपके राज्य में पेट्रोलियम उत्पादन की संभावनाएं, सूक्ष्म, लघु, कुटीर एवं पारंपरिक उद्योगों का विकास, पेट्रोलियम के वैकल्पिक स्रोतों की संभावना, इनके ऊपर अपना विचार आप रख सकते हो, अपना सुझाव है वो रख सकते हो। पांचवा उप विषय है सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास, अल्पसंख्यक मामलात, सैनिक कल्याण एवं श्रम। इसके ऊपर आप सुझाव किस प्रकार दोगे, जिसके छोटे से टॉपिक इसमें आपके जो बिंदु इस प्रकार रहेंगे कि सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम एवं संभावनाएं, आदिवासी सशक्तिकरण, सैनिक कल्याण हेतु अपेक्षित नवाचार, इनके ऊपर अपना सुझाव है आप दे सकते हो। छठा उप विषय है ऊर्जा सड़क उड्डयन और परिवहन विभाग के अंदर है वो किस प्रकार नवाचार किए जाए, इसके संदर्भ में यदि आप अपना सुझाव देना चाहते हो तो आप अक्षय ऊर्जा के विकास की संभावनाएं,
राज्य में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से विद्युतीकरण के विभिन्न आयाम, राज्य में परिवहन के सुदृढ़ीकरण द्वारा आर्थिक विकास, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बढ़ती महत्ता, राज्य में उड्डयन विमानों की बढ़ती आवश्यकता के ऊपर है आप अपने सुझाव है वो दे सकते हो। 7वां उप विषय है ग्रामीण विकास, पंचायती राज और राजीविका। इसके ऊपर यदि आप अपना सुझाव देना चाह रहे हो तो आप ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, ग्रामीण क्षेत्र की प्रासंगिकता, शहरीकरण की प्रासंगिकता, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, इसके संदर्भ में आप अपने सुझाव है वो दे सकते हो। 8वां उपविषय है नगरीय विकास एवं आवासन। इसमें शहरों में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण, सबके लिए घर, नगरीय विस्तार एवं विकास के संदर्भ में अपने सुझाव है वो आप दे सकते हो। अगला उपविषय है जल संसाधन, जल संग्रहण एवं भू संरक्षण के संदर्भ में अपना आप सुझाव दे सकते हो, जिसमें नहर परियोजना का विकास, जल संकट एवं समाधान, जल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण, भूजल संरक्षण हेतु आवश्यक प्रयास, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के नवीन तकनीकी के प्रयोग के संदर्भ में आप अपनी आकांक्षा, अपने सुझाव है वो राजस्थान सरकार तक पहुंचा सकते हो। अगला उपविषय है पर्यटन, कला एवं संस्कृति के संबंधित यदि आप सुझाव देना चाह रहे हो तो जिसमें राज्य के सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, राज्य को पर्यटन हब बनाने की दिशा में प्रयास, इसके संदर्भ में आप अपने सुझाव है वो दे सकते हो। इसके साथ साथ युवा कौशल, रोजगार एवं खेल के संदर्भ में यदि आप अपने सुझाव है या अपने अपेक्षा रखना चाह रहे हो तो उसके संदर्भ में आप रख सकते हो, जिसमें प्रदेश के विकास में युवाओं का योगदान, कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का रूपांतरण, राज्य में खेल सुविधाओं का विकास, विद्यार्थियों के जीवन में खेलों का महत्व, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से छुपी हुई प्रतिभाओं का आमुखीकरण, इसके संदर्भ में है वो अपनी आप सुझाव है वो राजस्थान सरकार को निबंध के माध्यम से आप दे सकते हो। 12वां उप विषय है वन, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के संदर्भ में यदि आप विचार आप दे रहे हो तो उसमें राज्य में वनों के विस्तार हेतु नवाचार, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रभावी कदम, जलवायु परिवर्तन के कारण एवं समाधान, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु सुदृढ़ आपदा प्रबंधन के संदर्भ में आप अपने विचार है वो रख सकते हो। अगला विषय है प्रशासनिक सुधार, कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा राजस्व के संबंधित यदि आप अपना विचार यदि आप अपना कोई विचार रखना चाह रहे हो तो उसमें भी आप रख सकते हो, जिसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम, न्याय प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कदम, राजस्व अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन, ग्रामीण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार का सुचारू संचालन, ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण के संबंध में आप अपना विचार है वो सरकार तक है वो पहुंचा सकते हो। 14वां उप विषय है वित्तीय प्रबंधन के संबंध में यदि आप अपना को सुझाव देना चाह रहे हो तो भी दे सकते हो, जिसमें राज्य के वित्त संवर्धन हेतु वांछित एवं आवश्यक कदम, राज्य में आय एवं व्यय का बेहतर समायोजन के संदर्भ में आप अपने विचार है वो इस निबंध के माध्यम से वो दे सकते हो। इसके बाद जितने भी मैंने आपको उप विषय बताए हैं उनमें से किसी एक विषय पर या किसी एक से अधिक विषयों पर आप है अपने विचार है, अपने अपेक्षा है, अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकते हो कि भविष्य के अंदर 2030 में हमारा राजस्थान है वो किस प्रकार होगा, उसके संदर्भ में आप अपना सुझाव है वो दे सकते हो। इसके बाद में आपको लिखना चुनौतियां एवं समस्याएं कि इस जो भी आप जिस विषय के अंदर आप लिख रहे हो उसमें क्या चुनौतियां हैं और उसकी क्या समस्या है, इसके संदर्भ में आपको लास्ट के अंदर लिखना है कि उप विषय या महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में वर्तमान आगामी परिदृश्य में व्याप्त उन चुनौतियों और समस्याओं का विवरण जिनका निराकरण करने पर सपनों का राजस्थान 2023 बनाया जाना संभव हो पाएगा। यानी इसमें किस प्रकार के आप जितने भी उप विषय हैं इसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए जिससे कि इन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो कमियां है उस कमियों को सुधारा जाए, जिससे कि भविष्य के अंदर यानी कि 2030 के अंदर हमारा राजस्थान है वो देश का है वो अग्रणी राजस्थान है वो अग्रणी राज्य है वो बन सके। इसके बाद में आप अपने सुझाव या परामर्श भी आप दे सकते हो
कि वर्तमान आगामी परिदृश्य में व्याप्त चुनौतियों और समस्याओं का निराकरण हेतु प्रतिभागी की राय में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राज्य के विकास की गति को 10 गुना बढ़ाए जाने संबंधी सुझाव परामर्श आप भी दे सकते हो कि जिस भी आप उप विषय के ऊपर आप लिख रहे हो उसमें आप किस प्रकार से सुधार किया जाए, किस प्रकार सुधार की आवश्यकता है, उसके संदर्भ में आप अपने विचार है वो उस निबंध के अंदर आप लिख सकते हो। उसके बाद में लास्ट में आपका रहेगा सारांश। सारांश के अंदर है वो प्रतिभागी के सुझावों के अनुसार आपके सपने के साकार होने पर वर्ष 2023 में राजस्थान का स्वरूप कैसा होगा, तो उसका सारांश भी आप लिख सकते हो कि अपना जो राजस्थान है वो 2030 के अंदर है वो राजस्थान किस प्रकार होगा, वो अपना अपना सपना भी आप उस सारांश के अंदर लिख सकते हो। ये था निबंध। मैंने जितने भी उप विषय बताए इस उप विषयों के संबंध में आप इसके संदर्भ में जो भी आप विचार अपना रखना चाहते हो या उसके अंदर कितनी कमियां हैं, उस किस प्रकार सुधार किया जाए, उसके संदर्भ में आप अपना विचार रख सकते हो। ये तो था निबंध। इसके बाद में होगा आपका भाषण। तो भाषण के अंदर क्या है कि इसी विषयों के अंदर आपको भाषण देना है और उसके बाद में रहेगी प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्नोत्तरी के अंदर प्रश्नोत्तरी 2 प्रकार की होगी, एक तो होती है लिखित प्रश्नोत्तरी और एक होती है मौखिक प्रश्नोत्तरी। लिखित प्रश्नोत्तरी के अंदर आपको है वो राजस्थान के अंदर वर्तमान में जितनी भी योजनाएं हैं इन योजनाओं के संदर्भ में आपको प्रश्न है वो पूछा जाएगा कि माना कि अभी जो महंगाई राहत कैंप के अंदर विभिन्न प्रकार के 10 योजनाएं, इन 10 योजनाओं के बारे में पूछ सकते हैं कि चिरंजीवी योजना क्या है, इसके तहत कितना लाभ मिल रहा है, किन किन को लाभ मिल रहा है। तो इनके संदर्भ में आपको छोटे छोटे प्रश्न है वो आपको पूछे जाएंगे। और ये जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता का 2 चरण के अंदर प्रतियोगिता होगी। पहले चरण के अंदर होगी कॉलेज लेवल पर, जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज लेवल के अंदर प्रतियोगिता होगी। उसके अंदर यदि आप प्रथम आ जाते हो तो आपको है वो जिले लेवल की प्रतियोगिता होगी। जिले लेवल के अंदर आप यदि अच्छा निबंध लिखते हो तो आपके निबंध को है वो राजस्थान की जो विजन डॉक्यूमेंट, विजन दस्तावेज 2023 के अंदर आपको शामिल किया जाएगा। और भविष्य के अंदर जो भी नीति निर्माण की जाएगी, जो भी नीतियां बनाई जाएगी, उस नीतियों के अंदर जो आपकी जो आवश्यकता है, आपकी जो आकांक्षा है, उस आकांक्षाओं के अनुसार ही उस नीतियों का निर्माण है वो किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा है वो विजन 2023 यानी कि मिशन 2030 का जो आयोजन किया जा रहा है कि भविष्य के अंदर अपना राजस्थान कैसा होगा, इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार के संगठनों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के कार्मिकों के द्वारा, राजस्थान के युवाओं के द्वारा यह सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक जिस भी कॉलेज के अंदर आप पढ़ रहे हो तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेना है और अपने सुझाव है वो राजस्थान सरकार तक पहुंचाना है। धन्यवाद। जय हिंद।